हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 7 अगस्त 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए रवि कुमार दहिया, ऑप्शन बी सुशील कुमार, ऑप्शन सी दीपक पूनिया, ऑप्शन डी योगेश्वर दत्त। देखिए, भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। 5 अगस्त 2021 को 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रवि दहिया को दूसरी वरीय रूस ओलंपिक समिति के पहलवान जावोर येगोएव ने 7-4 से मात दी। गौरतलब है कि ओलंपिक में सिर्फ अभिनव बिंद्रा ही व्यक्तिगत स्पर्धा में अब तक भारत के लिए गोल्ड जीत पाए हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के जो 10 मीटर एयर राइफल था उसमें स्पर्धा में यह सुनहरी उपलब्धि हासिल की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रवि कुमार दहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटोजीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी जॉन अब्राहम, ऑप्शन सी आमिर खान, ऑप्शन डी अजय देवगन। देखिए, यूरो सपोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर सपोर्ट प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी मोटोजीपी के लिए जो है मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया एम्बेसडर बनाया है। जॉन खुद भी मोटोजीपी एक फैन रहे हैं और अब जो है वो यूरो सपोर्ट के कैंपेन के जरिए भारत में बड़ी संख्या में दर्शकों तक मोटोजीपी का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन अब्राहम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ताइवान। देखिए, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच जो है ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार समझौते की मंजूरी दी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय अमेरिकी सरकार की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में किया जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ताइवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत करेगी। यह भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकती है और राज्य में महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी जारी कर सकती है। यह मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। देखिए, पाकिस्तानी पर्वतारोही सहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। लाहौर के सहरोज कासिफ ने बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने की उपलब्धि हासिल की। सहरोज कासिफ से पहले महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सदबारा के बेटे साजिद सदबारा 20 साल की उम्र में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। सहरोज कासिफ ने 17 साल की उम्र में दुनिया के 12वें सबसे ऊंचे पर्वत 8,047 मीटर ऊंची चोटी को भी फतह किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष।
देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। यह योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर देती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिए, गृह मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य देश की जेलों के कामकाज का कंप्यूटरीकरण करना है। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। ई जेल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 5.35%, ऑप्शन बी 3.35%, ऑप्शन सी 4.35%, ऑप्शन डी 2.35%। देखिए, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने शुक्रवार को रेपो रेट को 4% के निम्नतर स्तर पर और रिवर्स रेपो रेट दर को जो है 3.35% पर बरकरार रखने का फैसला किया। जून 2021 में हुई MPS की पिछली बैठक में भी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए थे। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 3.35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही 3 प्रीमियम मालदीव शैली के वाटर विला विकसित किए जाएंगे? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। देखिए, लक्षद्वीप में जल्द ही 3 प्रीमियम मालदीव शैली के वाटर विला विकसित किए जाएंगे। 3 प्रीमियम परियोजना को कदमत, मिनिकॉय और सुहेली द्वीपों में विकसित किया जाएगा। यह कदम जो है, ये आपका कट गया है, यह कदम जो है लक्षद्वीप के पर्यटन विकास के साथ समुद्री आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस परियोजना के तहत प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित हो। यह परियोजना भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना है जहां सौर ऊर्जा से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल वाटर विला द्वारा विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और डफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी विदेश मंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और डफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन के तहत इनमें से प्रत्येक संस्थान से जुड़े विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के एकेडमिक कार्यक्रम व अनुसंधान कार्य को पूरा किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत संबंधित संस्थान स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर विद्यार्थियों को आदान प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा संबंधित संस्थान स्नातक पूर्व या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम विकसित कर सकते हैं, जो गृह संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक डिग्री के अतिरिक्त होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।